हे गाइस, स्वागत करती हूँ आपका किरण स्टाइल चैनल पर। और ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पहला वाला ब्लॉग को कट किया है और यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैंने साड़ी वगैरह बांध ली है और अब मैं तैयार हूँ ऑलमोस्ट। बस ये चूड़ियाँ डालनी रह गई है तो इसको मैं डालूंगी और फिर मैं एकदम रेडी हूँ पूजा करने के लिए। मैंने कहा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं तो साथ साथ में ब्लॉग भी चलता रहेगा तो सही रहेगा। सारा हो गया है, सब कुछ हो गया है, सब मैंने रख लिया है पूजा वगैरह पर जो रखना था मुझे। बस अब ये चूड़ियाँ डालूंगी और फिर पूजा करने बैठ जाऊंगी। अभी चंद्रमा तो नहीं निकलेंगे लेकिन कम से कम पूजा हो जाएगी। शाम को पूजा करते हैं ना, उसके बाद ही चंद्रमा निकलते हैं। और मैंने ना ये वाली नेल पेंट लगाई है क्योंकि मेहंदी कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई है और फिर रेड रेड समझ में नहीं आता उसमें, तो मैंने सोचा कि यही वाला सही है तो इसीलिए मैंने इसको लगा लिया है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत प्रीटी लग रहा है। और इसकी साइज भी ना परफेक्ट है। वैसे भी मेरे में 2-6 लगता है और मैंने इसको 2-6 करके ही मंगाया। कोई कोई रहता है कि वो स्ट्रगल करता है बट सही है। कैसा लग रहा है मेरा चूड़ा आप लोगों को बताना। तो चलो मैं रेडी हो गई हूँ और इस सबको मैं हटाती हूँ और उसके बाद से मैं पूजा करने बैठती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या रख लिया है। चलिए तो यहाँ पर ना मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। वो जो आपको दिख रहा है ना, वो उससे मैं चौका पूरूंगी। हल्दी और आटा है तो अभी मैंने चौका नहीं पूरा हुआ है। चौका पूर के तब इस चौकी पर माँ जी करवा माँ को मैं उनका कैलेंडर है मेरे पास तो उनको मैं स्थापित करूँगी और फिर पूजा वगैरह करेंगे। और वो रही बीच में मेरी करवा वाली थाली, तो वो तो मैं जब चांद देखूँगी तब वो करूँगी। बाकी मैंने जो भी श्रृंगार का सामान होता है 16 श्रृंगार का, वो सब मैंने वहाँ पे रखा हुआ है माँ के लिए। और आलता वगैरह मतलब सब हर चीज़ वहाँ पे रखती है। और इधर फ्लावर्स हैं, इस वाले में फ्लावर्स रखे हैं और जो माँ को भी चढ़ाएंगे। और साथ में दिया बाती का सामान है। तो ये ऐसा कुछ है मेरा। और इधर ही बैठ के मैं इधर पूजा करने वाली हूँ। सामने मंदिर है। तो चलिए मैंने ना फ्रूट्स भी रख दिए हैं माँ के लिए। तो चलो अब पूजा कर लेते हैं, खता कर लेते हैं। दिया बाती का भी समय हो गया, दिया बाती कर लेते हैं। चलिए
मैंने ना माँ को भोग लगाना स्टार्ट कर दिया है। इनको एक बार भोग लगाकर और उसके बाद से फिर मैं कथा पढ़ूंगी। दिया बाती मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तुलसा माँ को भी दिया लगा दिया है। थोड़ा सा लेट हो गया है पूजा में, करते धरते थोड़ा सा लेट हो जाता है और ऑलमोस्ट सबका यही हाल होता है कि थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, बट कोई नहीं, चलता है इतना। तो यहाँ पर मैं माँ को भोग अर्पण कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह और जो भी मैंने घर पे बनाया था वो। और इसके बाद से ना बुक से कथा पढ़ेंगे करवा चौथ की, और उसके बाद से फिर यहीं से करवा चौथ की कथा पढ़ने के बाद से यहीं से हम लोग सुहाग लेते हैं मांग में, और उसके बाद से बिछिया बदलते हैं। तो वो मैं यहीं पर करके बदल लूँगी, और उसके बाद से फिर तो ही उठना होता है, मतलब सुहाग लेकर ही उठना होता है, ऐसे चौका नहीं छोड़ना होता है। तो वो सब मैं कर लूँगी। और मैं ना मंदिर से थोड़ा सा दूर हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में करना ही पड़ता है। थोड़ा सा मतलब आगे पीछे करके करना पड़ता है। और मुझे ना ये जगह सही लगती है कि ये हमारी मंदिर की जगह है, तो यहाँ पर ही स्थापना कर लो तो सारे भगवान जी भी रहते हैं, और आपको जिसकी भी पूजा करनी है करवा माँ की या फिर जो भी, तो वो सब कर लो, तो सही लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है, और इसके बाद से मैं अब बुक निकालूंगी और उससे मैं कथा पढ़ूंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस में क्रिएट कर रही थी कि फ्लावर्स वगैरह को इधर रख के फ्रूट का टोकरा मैं माँ के सामने रख देती हूँ उनको अर्पण करने के लिए, तो इससे थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि इधर काफ़ी दूर हो गया था। और वैसे भी मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं, सारे भगवान जी को अर्पण कर दिए हैं, करवा माँ को भी अर्पण कर दिए हैं। तो अब चलिए कथा पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर मैं माँ से प्रार्थना कर रही थी कि जो भी त्रुटि हो जाती है ना पूजा के दौरान, हमसे थोड़ी बहुत ज़रूर हो जाती है, तो उसके लिए जो जाने अनजाने में हो गई हो तो माफ़ी ज़रूर मांग लेना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी कि जाने अनजाने या जिस भी तरीके से कोई त्रुटि हुई है तो मुझे ज़रूर माफ़ करें। और इसके बाद से फिर मैं कथा पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं करवा चौथ माँ की कथा पढ़ रही थी। कथा पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को ही पुण्य प्राप्त होता है। तो करवा माँ आप सब पे इसी तरह कृपा बनाए रखे, जैसे इन्होंने साहूकार की बेटी पे बना के रखी थी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो एक मेरे पास बुक है पूरी इसकी, और मैं कथा 3 से 4 कथा है वो सारी मैं पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद से फिर मैं आरती करती हूँ। हो गई है पूजा, और मैंने ना ये पीला वाला सिंदूर भी पहन लिया है। पहले मैंने रेड वाला लगाया था, उसके बाद से प्रसाद लेते हैं ना, तो पीला वाला सिंदूर भी लगा लिया है मैंने। और वेट कर रहे हैं चंद्रमा का। हालांकि अब निकल गए होंगे, लेकिन ना यहाँ बारिश हो रही है बहुत तगड़े में, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो इस वजह से इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुके तो चंद्रमा दिखेंगे, तो फिर पूजा हो जाएगी हमारी। जो अर्घ देते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा जी को, वही। बाकी की सारी पूजा हो गई है, और बस इंतज़ार है कि बारिश रुक जाए तो मतलब पूजा हो जाए। और पिछली बार भी ना इसी तरीके से हुआ था, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और बारिश हुई और शाम से ही स्टार्ट हो गई। मतलब जैसे पूजा पे मैं बैठी थोड़ी देर पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, और फिर ये हो रहा था कि लग रहा है फ़ोटो से ही काम चलाना पड़ेगा, मतलब कैसे करेंगे हम लोग पूजा। लेकिन पूजा ख़त्म हुई, थोड़ा सा इंतज़ार किया हम लोगों ने, और फिर चंद्रमा मतलब निकल आए। और विद इन 10 मिनट्स के अंदर, या मतलब क्योंकि हम लोग छत पर ही थे, कंटिन्यूसली देख रहे थे, वॉच कर रहे थे उनको, तो थोड़ी देर के लिए आए और मतलब पूजा किया, उसके बाद बादल में चले गए, और फिर थोड़ी देर बाद निकले तो अच्छे से। तो इस तरह हुई थी। और इस बार देखो क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है कि चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोलूँ, अदरवाइज़ फिर फ़ोटो से काम चलाना पड़ेगा, मतलब मम्मी से मांगना पड़ेगा, या वो लोग वीडियो कॉल करेंगे तो वहाँ के चंद्रमा को देखकर मैं पूजा करूँगी। लेट्स सी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। फोटो भी खींचनी यहाँ पर मैं चंद्रमा जी को अर्घ दे चुकी हूँ। वीडियो कॉल के थ्रू ही हमने पूजा की है। बहन ने वीडियो कॉल करके दिखाया चंद्रमा को, तो मैंने वहाँ पे अर्घ वगैरह दे दिया है, और इसीलिए वीडियो नहीं बन पाई है उसकी। और यहाँ पर ना पानी ये मुझे पिला रहे हैं। तो ये मैंने थाली ले ली है, जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था वही है।
और यहाँ पर एक मिठाई है बर्फ़ी वाली, कोकोनट बर्फ़ी है, ये कढ़ी है और पनीर है, और ये जो पूड़ियाँ और ये माँ को मैंने भोग लगाया था राइस वो है। और साथ में मैंने यहाँ पे ना कॉफ़ी बना ली है, क्योंकि मुझे एक कॉफ़ी की ज़रूरत लग रही थी तो इस वजह से।